इस चैनल से जुड़े सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। आज आपको इस वीडियो में उत्तल लेंस और अवतल लेंस से संबंधित पहले आपको चिन्ह परिपाटी और अवतल लेंस को अपसारी लेंस, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको आज बताया जाएगा इस वीडियो में। और कल आप जो वीडियो दिया गया था उस वीडियो में सारी बात को जब याद रखेंगे तब आगे इस वीडियो में और आने वाला जो वीडियो दिया जाएगा उसके लिए प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आइए आज हम आपको सबसे पहले बताते हैं कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? जवाब होगा उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर, उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणें अपवर्तन के बाद सभी किरणों को मुक्त फोकस पर अभिसरित कर देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखिए आपके सामने फिगर में दिखाया गया उत्तल लेंस है, ये प्रधान अक्ष है, समांतर किरण आ रही है, लेंस से जब अपवर्तन होता है तो सभी को अभिसरित मतलब मिलना, एक जगह मिलाने का काम उत्तल लेंस कर रहा है, इसलिए इसका नाम अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्या बोले? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? देखिए विद्यार्थी, आपके सामने प्रश्न है, इसका उत्तर लिख रहे हैं, आंसर जैसे आपको बोला गया फिगर में दिखाया जा रहा है। लेंस में, उत्तल लेंस में आंसर, उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणें अपवर्तन के बाद सभी किरणों को मुख्य बिंदु पर, सभी किरणों को मुक्त फोकस पर अभिसरित करता है, इसलिए इसे अभिसारी
लेंस कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थी, आपके सामने प्रश्न, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है? उत्तल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद सभी किरणों को मुख्य फोकस पर अभिसारित करता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ये था आपका प्रश्न का जवाब, और ये अभिसारी होने का किरण आलेख बताया गया है, देख रहे हो। और आगे हम इसी का उल्टा अवतल में चलेंगे कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। क्वेश्चन है अगला, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? तो देखिए आंसर आपको हो जाएगा, उसके पहले आप लिखने के पहले आप फिगर को देखिए। ये अवतल लेंस है, ये प्रधान अक्ष है, द्वारक हो गया, प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरण लेंस पर पड़ने के बाद, लेंस पर पड़ने के बाद सभी को अपसरित कर देता, आ रहा था समान तरफ फैला दिया। यह देखिए, देख रहे हो, तो ये फैलाने का काम किया, अपसरित करने का काम। अपसरित मतलब फैलना। तो इसका जवाब में होगा कि अवतल लेंस, अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश के किरणें अपवर्तन के बाद सभी किरणों को मुख्य फोकस पर अपसरित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है? जवाब है, अवतल लेंस में प्रधान अक्ष के समांतर आती प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद सभी किरणों को मुख्य फोकस पर अपसरित करता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहा जाता है। दोनों में एक ही शब्द का अंतर होगा, उसमें सभी किरणों को मुख्य फोकस पर मिलाता है और इसको एक बिंदु से निकल करके फैलना होता है। ये दोनों में मुख्य अंतर होती है। अंतर जब लिखाएंगे तो इस बात को याद रखिएगा। देखिए विद्यार्थी, आपके सामने है, केवल पहले क्वेश्चन लिखेंगे, चिन्ह परिपाटी से आप क्या समझते हैं? समझते? देखिए, जो चिन्ह परिपाटी दर्पण में होता है वही चिन्ह परिपाटी लेंस में होता है।
लेकिन उसमें इसमें थोड़ा अंतर होती है। और एक बात हम आपको बता देते हैं, इस चिन्ह परिपाटी को पढ़ने के बाद आप प्रकाश के प्रवर्तन वाले चिन्ह परिपाटी भी अवश्य पढ़ लें, तब आपको दोनों में कुछ अंतर पाया जाएगा। हम अभी अंतर नहीं बताएंगे, आप पढ़ेंगे तब आपको पता होगा यह अंतर। इसलिए आप पीछे वाले वीडियो में जो चिन्ह परिपाटी है प्रकाश के अपवर्तन में, उसको अवश्य पढ़ लें, जरूर पढ़ें। चिन्ह जैसे आपने प्रकाश के परावर्तन में न्यूमेरिकल बनाता था, आंकिक प्रश्न, तब उसमें वस्तु को दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, ये सभी को अवतल दर्पण में ऋणात्मक लिखते थे, उत्तल दर्पण में वस्तु दूरी ऋणात्मक होता था और बाकी सभी धनात्मक होता था। जबकि अवतल दर्पण में विद्यार्थी सभी के सभी ऋणात्मक होता था, लेकिन वस्तु की ऊंचाई धनात्मक होता था, और जब प्रतिबिंब काल्पनिक बनता था तब प्रतिबिंब की दूरी भी धनात्मक होता था। इस बात को याद रखिए, ये आपको दर्पण में मिलेगा, वहां जब पढ़िएगा तो डिटेल्स यहां भी उसी चीज से संबंधित है। और यहां भी लिखाया जाएगा कि दर्पण और लेंस की चिन्ह परिपाटी समान, लेकिन एक दो शब्द अंतर होगा। पर चिन्ह परिपाटी समान होता, शब्द अंतर होगा। कौन शब्द अंतर होगा, ये जानकारी प्राप्त करना है आपका है, दोनों वीडियो को देखकर, और उसी से मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि दोनों में क्या अंतर है। कोई शब्द दे देंगे और ये पूछेंगे कि दर्पण में और लेंस में क्या है। देखिए, तो चिन्ह परिपाटी क्वेश्चन आपके सामने है। अब हम आंसर के बारे में डिटेल से बोल रहे हैं, गौर से सुनिएगा। अभी तो आपको सिर्फ समझा रहे थे दर्पण और लेंस के बारे में। दर्पण और लेंस में सभी दूरी, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, लेंस में चलेंगे तो क्षमता, दर्पण में चलेंगे तो आवर्धन, ये सभी को जिस चिन्ह से लिखा जाता है प्लस या माइनस, उस चिन्ह को ही चिन्ह परिपाटी कहते हैं। दर्पण में सभी दूरी को ध्रुव से मापा जाता था, लेकिन लेंस में सभी दूरी को प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। प्रधान अक्ष के ऊपर की दूरी धनात्मक होता है, प्रधान अक्ष के नीचे की दूरी ऋणात्मक होता है। आपतित प्रकाश की दिशा, लेंस यहां है, और यदि प्रकाश इधर से आ रही है तो इधर हो गया आपतित प्रकाश की दिशा। आपतित प्रकाश की दिशा वाला जो दूरी होगा वो होगा धनात्मक, और आपतित प्रकाश के जो विपरीत दिशा होगा वो हो जाएगा ऋणात्मक। यानी यदि वस्तु इधर रख रहे हैं तो इधर होगा धनात्मक, इधर होगा ऋणात्मक, और यदि वस्तु इधर रख दिए तो इधर हो जाएगा ऋणात्मक, इधर हो जाएगा धनात्मक। समझ रहे हैं बात को? ये सभी बात को लिखना है। फिर उत्तल लेंस का चिन्ह परिपाटी और अवतल लेंस का चिन्ह परिपाटी दोनों को लिखना अलग से, दर्पण की तरह। देखिए, आपका जवाब होगा आंसर, यहां लिख देंगे कि दर्पण और लेंस में विभिन्न
विभिन्न दूरियां जिस चिन्ह से लिखा जाता है या सूचित किया जाता है, लिखा जाता है उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। दर्पण और लेंस में विभिन्न दूरियां जिस चिन्ह से लिखा जाता है उसे चिन्ह परिपाटी कहते हैं। देखिए विद्यार्थी, दूरियां यहां पर क्या क्या होती है सो हम आपको बता रहे हैं। वस्तु की दूरी, इसी को बिंब की दूरी भी कहते हैं। यू से लिखेंगे। फोकस दूरी एफ से लिखेंगे। प्रति बिंब की दूरी भी से लिखेंगे। और यहां वक्रता त्रिज्या नहीं होता है, क्षमता होता है। लेंस की क्षमता पी से लिखेंगे। वस्तु की ऊंचाई एच ओ लिखेंगे। और प्रति प्रतिबिंब की ऊंचाई एच आई लिखेंगे। तो ये रहा आप लोग को विभिन्न दूरियां या लेंस में क्या क्या होगा, तो वस्तु की दूरी होगा, फोकस दूरी होगा, प्रतिबिंब की दूरी होगा, है ना, और लेंस की क्षमता होगा, वस्तु की ऊंचाई होगा और प्रतिबिंब की ऊंचाई होगा। तो ये सब अलग अलग दूरी है। इसको अवतल लेंस में कौन चिन्ह से लिखेंगे, उत्तल लेंस में कौन चिन्ह से लिखेंगे, वो मैं आगे के वीडियो में बता रहे हैं। उसका क्वेश्चन ही बना देंगे कि अवतल लेंस की चिन्ह परिपाटी और उत्तल लेंस की चिन्ह परिपाटी को लिखें। तो ये विभिन्न दूरियां, ये सभी को आप क्या बोलिएगा, विभिन्न दूरियां, ये सभी दूरियां को विद्यार्थी, यहां दूरियां गलती लिखा हुआ है, विभिन्न दूरियों के विद्यार्थी आप गौर करें किस चिन्ह से लिखेंगे। वस्तु की ऊंचाई क्या लिखेगा, यू से। फोकस दूरी क्या लिखेगा, एफ से। प्रतिबिंब की दूरी क्या लिखेगा, भी से। लेंस की क्षमता क्या लिखेगा, पी से। वस्तु की ऊंचाई क्या लिखेगा, एच ओ से। और प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या लिखेगा, एच आई से। समझ रहे बात को। अब आगे, अवतल लेंस और उत्तल लेंस की चिन्ह परिपाटी को लिखें। अवतल लेंस और उत्तल लेंस की चिन्ह परिपाटी को लिखें। आइए विद्यार्थी, हम अवतल लेंस की भी चिन्ह परिपाटी लिखते हैं और उत्तल लेंस की भी चिन्ह परिपाटी लिखते हैं। देखिए इधर लिखेंगे वही विभिन्न दूरियां, इधर लिखेंगे अवतल लेंस, इधर लिखेंगे उत्तल लेंस। गौर करेंगे
सुन रहे हैं? गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। वस्तु की दूरी, इसमें भी यू, इसमें भी यू, ईबी माइनस ईबी माइनस, सही है। प्रति बिंब की दूरी, ईबी भी और ईबी भी, सही। इसमें माइनस, इसमें प्लस, समझ रहे बात को? इसमें प्लस और माइनस दोनों होता और नीचे में नोट में फोकस दूरी एफ एफ माइनस लेंस की क्षमता, जो एफ हुआ वही चीज होगा, ई माइनस में उ प्लस में। वस्तु की ऊंचाई एच ओ दोनों प्लस में, गौर करेंगे। प्रति बिंब की ऊंचाई एच आई देख रहे हो? तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगा अवतल लेंस में जो होगा वो काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, पीछे होगा। प्रधान अक्ष के ऊपर बनेगा, तो ऊपर तो पॉजिटिव। नोट पॉइंट, जब उत्तल लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब हो तो भी का मान ऋणात्मक होगा। क्या होगा? ऋणात्मक। याद रहे, जब इसमें काल्पनिक बनेगा तो भी का मान माइनस में आएगा, इसका मान माइनस में आएगा। इस बात पे आपको ध्यान में रखना है। यही अब है चिन्ह परिपाटी के कुछ शर्त, वो गौर कीजिएगा। चिन्ह परिपाटी के शर्त को लिखें। आइए देखिए विद्यार्थी, चिन्ह परिपाटी का शर्त क्या है? तो चिन्ह परिपाटी का निम्नलिखित शर्त है, क्या है सो सुनिए। चिन्ह परिपाटी का निम्नलिखित शर्त है। वो पहला क्या है सो सुनिए। सभी दूरी को प्रकाशीय केंद्र से मापा जाता है। प्रकाशीय केंद्र आपने पढ़ा, वही से मापा जाता है, उस चीज को लिखना है। सभी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से मापी जाती है। सबको कहां से मापना है? प्रकाशीय केंद्र से। दूसरा, प्रधान अक्ष की दूरी जो ऊपर वाला होगा वो धनात्मक। प्रधान अक्ष की ऊपर की दूरियां धनात्मक होती है। उसी का उल्टा, प्रधान अक्ष की नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती है, ऋणात्मक होती है। चौथा,
आपतित प्रकाश के दिशा वाली दूरी अभी बताए थे, प्रकाश इधर आ रहा है, आपतित प्रकाश की दिशा ही होगा। अब आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा ही होगा। आपतित प्रकाश के दिशा की दूरी धनात्मक होती है। उसी का उल्टा पांचवा, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा की दूरी ऋणात्मक होती है। ये रहा विद्यार्थी इसके शर्त। प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक, प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक, आपतित प्रकाश के दिशा में धनात्मक, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में ऋणात्मक, सभी दूरी चिन्ह परिपाटी से मापी जाती है। ये सब बात को याद रखना है। ये इसकी प्रमुख शर्त है, नियम है, लागू कीजिए। बहुत या न्यूमेरिकल बनाने में इससे सुविधा होगा। मैं कल आपको क्षमता पीछे वाले जो वीडियो में बनाए थे वो बिना चिन्ह परिपाटी का बनाया। आज मैं आपको चिन्ह परिपाटी के आधार पर एक क्वेश्चन देंगे, उसका सॉल्यूशन आप भेजिएगा। 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। -4D का क्या अर्थ है? -2D का क्या अर्थ है? और तीसरा 100 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा? देखिए विद्यार्थी, आपके बीच आपके लिए यह क्वेश्चन होमवर्क के रूप में समझे। -4D का क्या अर्थ है, +2D का क्या अर्थ है, 100 सेंटीमीटर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। आप लोग के लिए ये होमवर्क के रूप में रहा। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।